दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। नानक जी घर के पास बहती हुई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए तो 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए हैं, पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है। वो भला कैसे डूब सकता है। 3 दिन बाद नानक जी अचानक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन रहे थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रूप रंग पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा है। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही है और उनके मुख से लगातार निकल रहा है ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उनकी इस बात से सभी लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज भी हुए। उन्होंने कहा, हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। नानक जी ये क्यों कह रहे हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। शहर के काजी ने नवाब दौलत खान से उनकी शिकायत की। नवाब ने उनसे पूछा, आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, इसका मतलब क्या है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं मानता। ईश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, न कि हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप ये जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल पाती है क्योंकि वो मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए धर्म का पालन करता है, वो गरीबों की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने फिर कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है, धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वो नमाज पढ़ता है, ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है, बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है, शील ही उसका रोजा है, उसके अच्छे कर्म ही काबा है और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने पूछा, और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? गुरु नानक जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है, ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है, खुदा की बंदगी तीसरी नमाज है, मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। उनकी बात सुनकर काजी सोच में पड़ गया। वो रोज नमाज तो पढ़ता था पर उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। इतने में शाम की नमाज का वक्त हो गया। गुरु नानक जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो नवाब ने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? गुरु नानक जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी का मन तो कहीं और था। काजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ था मेरा मन? गुरु नानक जी बोले, काजी जी की गाय ने अभी बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में एक कुआं है।
बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। इन्हें तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। और नवाब साहब, गुरुजी बोले आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, यही ठीक है ना? नवाब ने दुगने आश्चर्य से उन्हें देखा। काजी और नवाब दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरुजी को कैसे पता लगी। वो दोनों गुरु नानक देव जी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। गुरु नानक देव जी उनको सच्ची नमाज का अर्थ समझा कर घर लौट आए।